सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 27 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी मन लगाकर प्रेम और विश्वास के साथ सुने। लेकिन उससे पहले इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। सियावर रामचंद्र की जय। मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेहु रामा, कबहु न देहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंसी करही, तुम ही को हाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगी हूँ काऊ, बिसरी गयऊँ मोही भोर सुभाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही 2 सुजनी देहु, दुई के 4 मांगी मुकुले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचनु न जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब स्कृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों गुगुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमंत बुरे विचार रूपी पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु रामा, सुख सुबिहंग समाजु। भिल निज मिछाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास प्रायण 13वां विश्राम। यहाँ हमारा 13वां विश्राम पूर्ण होता है। अब हम आगे की कथा सुनेंगे। सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी दशरथ से अपने वरदान मांगते हुए कहती है कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
तापस बेस विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोंकु शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। इन चौपाइयों का अर्थ है तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊँ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे लावा विवरण भयऊ निपट नर पालू दामनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बंद रंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सत सुर तरु फूला फरत कर निजिमि हाथेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगा मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीने कैकेयी कीने सी अचल विपत्ति कीने। इन चौपाइयों का अर्थ है कि कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति को अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास रामा गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविद्या नाश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ बचन संभारे। देहूँ उत्तरु अनुकरहूँ कि नाही सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहूँ अब जनि बरु देहूँ तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहेहूँ बरु देना जाने हूँ लाई मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिभी दधीचि बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई। राजा से भी दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय रामा नैन उघारे राय। सिरु धुनि दीन उसास असी
मारे सी मोहि कुठाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि मुझे बड़े कठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।